हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। तो आपके 60% एग्रीगेट नहीं हो रहे हैं पीसीएम में, मगर फिर भी आप डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना करियर डिफेंस सर्विसेज में बना सकते हैं अगर आपका एग्रीगेट 60% नहीं है तो टेक्निकल एंट्री 48 के नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट रिलीज होने वाले हैं एंड मेरे पास स्टूडेंट के क्वेरीज आ रहे हैं जो क्लास 12th में हैं, जिन्होंने अपना रिजल्ट लिया है मगर अनविलिंगली उनके 60% एग्रीगेट पीसीएम में नहीं आए हैं। तो हियर इज एन अल्टरनेट ऑप्शन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनडीए एग्जामिनेशन को प्रेफर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ आर्मी में जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे क्लास 12th में कोई ऐसे मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि एनडीए एग्जामिनेशन में अपीयर होके आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। उसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि आपको रिटन एग्जामिनेशन प्लस एसएसबी इंटरव्यू दोनों फेस करना पड़ेगा, वेयरएज टेक्निकल एंट्री में आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू फेस करना होता है अगर आप 60% एग्रीगेट के ऊपर लेके आते हैं और अगर आपने जेईई एग्जामिनेशन दिया होता है। सो यही डिफरेंस होता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। दोनों में सिलेक्शन रेशियो इज ऑलमोस्ट सेम, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज ऑलमोस्ट सेम। सो बेटर रहेगा कि आप अपने एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और देयर आफ्टर एनडीए एग्जामिनेशन में अपेयर होकर डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर ज्वाइन कर लें। एनडीए एग्जामिनेशन में आपको एक रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें एक वाइड सिलेबस होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो आपको प्रिपेयर करना होता है एंड देयर आफ्टर आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। तो एसएसबी इंटरव्यू आपको पता है इज अगेन सीरीज ऑफ टेस्ट, जिसमें आपके बिहेवियर, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड पर्सनालिटी, ये सारे टेस्ट इक्विवेलेंट उन 4 से 5 दिनों में टेस्ट किए जाते हैं। देयर आफ्टर आपका मेडिकल्स होता है एंड इफ़ यू गेट रिकमेंडेड तो आप एकेडमी फर्दर ज्वाइन करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस एंड गाइडेंस है। इसके अलावा आप अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं एंड देयर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनफैक्ट होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन करते हैं। अगर आप टेक्निकल में ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी एज लिमिट, एक एज क्राइटेरिया जो है एग्जामिनेशन देने की, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाती है। वहीं अगर आप नॉन टेक्निकल भी ग्रेजुएशन करते हैं तो भी टिल द एज ऑफ 24 ईयर्स आप अपना डिफेंस सर्विसेज के लिए पैशन और करियर जारी रख सकते हैं और एग्जामिनेशन में कॉन्टिन्यूस लेवल पे अपियर कर सकते हैं, चाहे एफकैट एग्जामिनेशन हो, चाहे नेवी के एंट्रीज होते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, या फिर सीरियस एग्जामिनेशन होते हों। तो ऑप्शंस आपके पास खत्म नहीं है, इट्स ओनली द राइट पाथ, राइट डिसीजन दैट यू नीड टू मेक आउट। सो अगर आप एलिजिबल नहीं है इस बार, सो डोंट गेट डिसहार्टेन एंड ऑल्टरनेट ऑप्शंस ट्राई करते रहिए और इस बार अपना हार्ड वर्क इतना ज़्यादा करिए दैट एटलीस्ट आप शॉर्ट लिस्टिंग या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से फर्दर बाहर ना हो। सो वंस अगेन आई थैंक टू ऑल द स्टूडेंट्स नाउ एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें। डोंट गेट डिसहार्टेन कि आप इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे इन एग्जामिनेशंस के लिए। अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि गो फॉर द ऑल्टरनेट ऑप्शंस। अगर पॉसिबल है तो एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देयर आफ्टर और भी बहुत सारे डायरेक्ट एंट्रीज के क्राइटेरिया प्रॉब्ली आते रहते हैं, आप नेवी में ट्राई कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद, जैसे मैंने बोला, आपके पास एक वाइड स्कोप हो जाता है करियर ऑप्शंस के लिए इंडियन डिफेंस सर्विसेज में। सो आई होप दिस सेशन वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू और इसी तरह के और अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को एंड डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को, ताकि इसी तरह के करियर गाइडेंस एंड अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो कोई और क्वेरीज या क्वेश्चंस अगर आपके हों, सो आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर देम ऑल। आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी थ्रू ऐप या व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन।